हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने इज मैटर अराउंड अस की रिमेनिंग टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। सो वेलकम इन जीवी फाउंडेशन एंड ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेटिंग। अरे क्रिकेट की कमेंट्री हो, कुछ भी हो, ठीक है, इनवाइट तो करना पड़ेगा ना। पीपल्स आर वेटिंग एगर टू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सीरियस नोट पे पढ़ेंगे। मॉडरेट मॉडरेट मॉडरेट, आई टोल्ड मॉडरेट। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, व्हेन वी आर यूजिंग द माउथ, तो डेफिनेटली माउथ हमारी क्या करता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है, और वो हमारी वहां तक हेल्प करता है कि हम लोग क्या करें, चीजों को सीखें। नहीं, समझ तो पाएंगे तभी जब हम उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस हम चीजों को नहीं सीख सकते डियर स्टूडेंट। समझ गए? नहीं समझे? तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमने जहां तक कर लिया था, लाइक यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट हमने फिनिश कर लिया था। लेट्स सी, यहाँ से बात करते हैं डियर स्टूडेंट। अब थोड़ा फोकस रहना, कंसंट्रेट रहना। छोटे मोटे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता जाऊंगा, वहां पे आपके आंसर्स आने चाहिए। अलर्ट मोड पे बैठिए अच्छे से, ताकि आपको हर क्वेश्चंस के आंसर्स आए। पहला, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रिंसिपल की बात करें, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ गैसेज एज डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस। इसमें डिफरेंसेस है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंसेस हैं, इसी वजह से यहाँ पे अलग अलग गैसेस का फ्रैक्शंस मिल रहा है। एग्जांपल बोले तो सीएनजी हमें मिल रही है, एग्जांपल और लिखें एलपीजी हमें मिल रही है। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? और अगर लिक्विड में जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। यस और नो? तो फोकस यहाँ पे होना चाहिए। टेक्निक, एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, एयर का भी बहुत बड़ा एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्योंकि एयर ऑल्सो कंसिस्टिंग 78.2% नाइट्रोजन and also 21.08% oxygen and some other parts of the carbon, carbon dioxide and all that, and all other gases. Composition is 1% around it. Air is first compressed and then cooled by increasing the pressure. सबसे पहले क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, compressed करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसे cool and by increasing the pressure and decreasing the temperature. देखो, increase क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वो देखेंगे pressure, और decrease क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, temperature। हाँ, तक कोई समस्या? दूसरी बात करें, एयर गेट्स लिक्विफाइड, दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। फ्लो चार्ट एंड टेबल, देखो सबसे पहले आपके सामने फ्लो चार्ट में क्या दिख रहा है, एयर। क्या दिख रहा है? माइंड को रिमाइंड करते जाइए। सबसे पहले सर ने क्या बोला, अलर्ट मोड पे माइंड रहना चाहिए, ताकि हमें कोई कॉन्सेप्ट में हरा नहीं सके, और ये होगा तो ये हमें समझ में आएगी चीजें। सबसे पहले कौन है डियर स्टूडेंट, एयर। फिर हमने उसको क्या किया, फिर क्या किया हमने, क्या इंक्रीज करके डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले एयर, उसको हमने किया कंप्रेस, उसके बाद हमने क्या किया, इसको कूल, क्या इंक्रीज करके, प्रेशर इंक्रीज करके। अच्छा, कूल कैसे हुआ सर? मान लीजिए अगर वो वेपर है, ठीक है, अगर वो गैस फॉर्म में है, तो जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल जो गैसीय से वो पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? सिंपल सा फंडा है, जिसने प्रेजेंस दी है माइंड की, उसकी अचीवमेंट्स बढ़ी है, कभी कम हुई नहीं है। ठीक है, समस्या 1 लाख आ जाए, लेकिन कोई बंदा सॉल्यूशन के पीछे भागेगा, 100% वो कभी हार सकता नहीं है। एंड दैट्स द गोल, टू अंडरस्टैंड एनी सब्जेक्ट्स विदाउट प्रॉब्लम। यू कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वेरी वेरी डीपली। अगर आपके सामने प्रॉब्लम्स अलग अलग आएगी, तो आपका सब्जेक्ट और कंटेंट क्या होगा, मास्टर होगा। जब सिंपल क्वेश्चन पूछा पहले,
व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सबको पता है। लेकिन उसी क्वेश्चन को घुमाते हुए पूछा कि एक बॉल है, वो एयर में ड्रॉप हो गई है और उसको थ्रेड से लटका दिया गया है, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? अच्छा, फंस गया। जबकि उसको लॉ आता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या करे भाई, लॉ आता है, ये तो रटा हुआ लॉ है। लेकिन आपको उसकी एप्लीकेशन नहीं आ रही है कि भाई जैसे हमने ग्लोब को छोड़ा एयर में, वो क्या कर गया, फंस गया, और एयर में ही है, तो कौन सा लगेगा, ये हीट एनर्जी है। और जैसे छोड़ा तो कौन सी एनर्जी लेके आया था, काइनेटिक एनर्जी। इंटेलिजेंट होगा तो वो यहां तक पहुंच जाएगा, डफोड होगा वो वहीं रुक जाएगा। एयर का फ्रिक्शन लगता है डियर स्टूडेंट, जैसे वो मूवमेंट करेगा। इसलिए कहता हूं जितने क्वेश्चंस फेस करेंगे बाय द एंड ऑफ द टॉपिक, यू विल बी द व्हाट, मास्टर ओवर द सब्जेक्ट्स एज वेल एज टॉपिक्स। देखिए डियर स्टूडेंट, आगे क्या बोला है, डिक्रीज द टेम्परेचर। फिर यहां क्या डियर स्टूडेंट बात की है, लिक्विड एयर एंड अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनल कॉलम डियर स्टूडेंट, कॉलम अलग अलग क्यों बना रहे हैं, सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स है, तो कॉलम भी हमें अलग अलग रखना पड़ेगा। आगे बात करें, गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। अच्छा, डिफरेंट हाइट्स का मतलब किसी का बॉइलिंग टेम्परेचर कम है तो किसी का बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा है। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? चलिए टू द पॉइंट बात करें तो वेरी सिंपल, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन कितना है, 20.9, आर्गन कितना है, 0.9, नाइट्रोजन कितना है, 78.1%। ये ध्यान होना चाहिए, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है कि नहीं है। डिग्री सेल्सियस में -183, -186, -196, तो सबकी अलग अलग हाइट है। अरे यस और नो? माइनस में कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, छोटी वाली, और बड़ी वाली और छोटी होती जाती है। चलिए कोई बात नहीं, डायग्राम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है फिल्टर, फिल्टर क्यों लगाया, ताकि 10 पार्टिकल साथ में नहीं आ जाए। कौन आए, एयर, कौन आए, हवा, शुद्ध हवा बेटा, है ना, प्योर हवा, प्योर एयर। एयर इनसाइड आगे डियर स्टूडेंट, हमने अप्लाई किया प्रेशर, यस और नो? क्या हुआ, कंप्रेस, कंप्रेस होने से क्या हुआ डियर स्टूडेंट, हॉट एयर और वाटर क्या हो गया यहाँ पर आउट, ये हुई कोल्ड, बात की थी कोल्ड, तो फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, और यहाँ पे कैसी एयर बन गई, अब ये कोल्ड एयर। सेपरेटर हमारे पास है जो किसको बाहर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज ड्राई आइस। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, लिक्विड एयर हमें मिल चुकी है, क्योंकि वेपर किस में कन्वर्ट हो चुका है, लिक्विड में। एक्सपेंशन जेट हमारे पास है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में नाइट्रोजन और आर्गन क्या हो चुकी है, आउट, एंड वी गॉट इट लिक्विड ऑक्सीजन। आपने देखा होगा कोविड टाइम में हमारे पास बहुत सारे प्लांट की कमी थी, और आज इतने सारे प्लांट्स है हमारे पास, ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। शायद अगर ये पहले ही हमने सीख लिया होता तो हमारे बहुत सारे भाई बंधु बच जाते। लैक ऑफ द ऑक्सीजन, लैक ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्योर ऑक्सीजन, इसकी वजह से बहुत सारे चले गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि देखो सब कुछ नॉलेज है, नॉलेज नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उस हमें नहीं पता था कि इसकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जब पड़ी तो इतनी पड़ गई कि हम प्रोडक्शन कितना भी बढ़ा दें वो उस डिमांड को मीट कर सकता था नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए 1 सेकंड में 50,000 सिलेंडर, कैसे प्रोड्यूस करूं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके की डिमांड आ गई थी, और वो टाइम पीरियड कोई नहीं भूल सकता, ठीक है, क्योंकि जिसने देखा है ना उसे एहसास है कि जिस तरीके से वो ट्रेजेडी आई थी ना, भगवान करे वो वापस कभी नहीं आए। एग्जाम्पल टू ऑब्टेन द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। चलिए डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टू ऑब्टेन द प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। अच्छा, इम्प्योर का मतलब क्या है, कॉपर सल्फेट के अलावा जो भी इसके साथ आया है वो क्या कहलाएगा, इम्प्योर। यस और नो? अच्छा, मुझे क्या चाहिए, थोड़ा बेटा माउथ को यूज करो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है बैठने से बेटा, वो तुम्हारे जो सर है उसका ये क्लास नहीं है बेटा, यार राम राज्य चल गया है ना। यहाँ बिल्कुल अटेंटिव रहना है, क्योंकि तुमने मेरा रियल रूप देखा ही नहीं, क्योंकि तुम एंड ऑफ द सेशन में आए हो। ये पहले ही कह रहा हूँ मैं, अटेंटिविटी रखिए बेटा, ठीक है। मेरा रिटेंटिविटी एक ही बात कहती है कि तुम किस तरीके से मेहनत करते हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, ऑन क्लास, ठीक है। इसलिए माउथ को यूज करो, बिल्कुल सपोर्ट लेके बैठ गए आराम से, राम राज्य बैठ गए, तो राम राज्य तभी आ सकता है जब आपके अंदर जुनून पैदा हो, ठीक है। ऐसे ही नहीं आ गया है,
बहुत मेहनत की हमारे पीएम ने, तब जाके यहाँ तक पहुँचे। इट्स नॉट इजी पाथ जो आप समझते हैं। तो थोड़ा अटेंटिव रहिए, क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते रहिए, है ना। तो हम एयर में क्या कर रहे हैं, सेपरेट। क्या कर रहे हैं, सेपरेट। किसको सेपरेट कर रहे हैं हम, एयर में किसको सब किया था, ऑक्सीजन। और अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। इससे पहले किसकी बात की थी हमने, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी किसकी बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब हम क्रिस्टल की फॉर्म में किसी को ऑब्टेन करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। तो ये सब आंसर दे रहे हैं, ये भी ह्यूमन बींग्स है, तुम्हें भी अटेंटिव रहना पड़ेगा, है ना। यहाँ ऐसा काम चलेगा ही नहीं कि आराम से बैठ गए, फीस पे कर रहे हैं, मजे मार रहे हैं, वो भाई अलग ही लेवल है। वो लेवल तो मैं पसंद ही नहीं करता हूँ। यहाँ तो चाहिए नॉलेज, ठीक है, इट्स अ नॉलेज फैक्ट्री। आपने सीरीज देखी होगी कोटा फैक्ट्री, ये नॉलेज फैक्ट्री है। यहाँ आपको सीरियस रहने की जरूरत है। मैं मॉडरेट सीरीज ही हूँ, सीरियस ही हूँ, मतलब घबरा मत जाना कि मैं बहुत ही सीरियस हो गया हूँ, लेकिन आंसर देने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। रिलेशन अपनी जगह, तो बाहर मुझे मिलोगे डेफिनेटली मैं बिल्कुल गले लगा लूंगा, जीतू क्या लड़का, ये वो फलाना ठिकाना, लेकिन क्लास के अंदर रिलेशंस मेरे लिए कोई मायने रखते नहीं है। रिलेशन साइड में, पढ़ाई फर्स्ट। देखिए टेक्निक की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। डिफरेंसेस देखो याद रखना, प्रिंसिपल की बात करते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिस्टलाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटीज। एक जल्दी डिजोल्व हो जाता है, एक डिजोल्व होता ही नहीं है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम यहाँ डिटर्मिनेशन करेंगे, उसके हिसाब से हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ। तो डियर स्टूडेंट टेक्निक, दिस मेथड इन्वॉल्व डिसॉल्विंग द मिक्सचर कंप्लीटली इन वाटर एंड हीटिंग दिस मिक्सचर। देखो डियर स्टूडेंट क्या बोला, मिक्सचर कंप्लीटली इन वाटर एंड हीटिंग दिस मिक्सचर। तो हमें क्या करना है, डिसॉल्व द मिक्सचर सबसे पहले कंप्लीटली किसमें कर लेना है, वाटर में। एंड सेकेंड फॉर्मेशन में क्या करना है डियर स्टूडेंट, हीटिंग द मिक्सचर। फर्दर कूलिंग ऑफ दिस मिक्सचर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ crystals of less soluble solid on the surface of the solutions। क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। समझना ध्यान से, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपको। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल फ्रॉम अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय कूलिंग। अच्छा, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो हमें मिला, हाईली टेम्परेचर है उसमें, और वो सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस फॉर्म भी हो सकता है। उसको हमने ठंडा किया, इतना फ्रीजिंग किया कि वो हमें किसकी फॉर्म में मिल गया, क्रिस्टल। और क्रिस्टल का मतलब क्या है, सॉलिड। कौन सी फॉर्म में मिल गया डियर स्टूडेंट, सॉलिड। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें मिला किसमें है, क्रिस्टल में, सॉलिड में। बात समझ में आ गई बेटा। आधी उम्र हो गई, यही नहीं पता है क्रिस्टल क्या है, ठीक है, फिर पढ़ने से क्या फायदा। समझ में आ गया आपको क्या है, प्रिंसिपल क्या कहता, बोलिए। बेटा माइंड की प्रेजेंस तो रखनी पड़ेगी। मैं तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे स्टार्ट से पढ़ा रहा हूँ, मैं स्टैटिक रिवीजन भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। गधे को भी पता पड़ेगा यहाँ पे सॉल्युबिलिटी लिखा है कि अगर आपके पास 3 मिक्सचर अलग अलग है तो किस पे डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, कंप्लीट डिजोल्व कौन हो रहा है, कौन कंप्लीट डिजोल्व नहीं हो रहा है, कौन क्रिस्टल की फॉर्म में मिल रहा है हमें। अरे गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, सॉल्युबिलिटी नहीं पता है तो फिर सेकंड क्लास में एडमिशन ले लेना चाहिए, ठीक है, और हमारी आने वाली 10th को छोड़ देना चाहिए कि दूसरी क्लास में अरे एक एक चीज समझाई जाती है, S4 सैंपल, ठीक है, क्योंकि वो दूसरी क्लास अलग चीज है। अगर 10th में आ रहे हैं तो पहले ही माइंड को बूस्टअप करना पड़ेगा। अगर कोई कह रहा है कि पास कर देंगे, पास तो बेटा सब कर देते हैं। आज की दुनिया में पास कौन नहीं हो रहा, बताओ मुझे। बहुत भीड़ पड़ी है अभी पास होने वाली। तो अभी एक फॉर्म 5 वैकेंसी निकलेगी, 8 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, तो आपको क्या लगता है 8 लाख प्रिपेयर करके बैठे, उसमें 7,58,000 फर्जी हैं, और जो बचे हुए 42,000 हैं उसमें से भी खाली 13,000 भयंकर प्रिपरेशन करके बैठे हैं। और 13,000 में से भी 400 इतने खतरनाक हैं कि जो 400 ऊपर नंबर स्कोर मारेंगे, और 400 में से भी 200 ऐसे हैं जो 450 ले आएंगे, और उसमें से 5 ऐसे होंगे जो 480 तक स्कोर करेंगे आउट ऑफ 500। इस तरीके से कंपटीशन होता है। और आप कहीं ये सोच रहे हैं दुनिया में कि मैं पास कर लूंगा, बेटा तुम्हारे जैसे पूरी फौज पड़ी है, ठीक है, कहीं रैंक नहीं आएगा, रैंक तो छोड़िए, कहीं एडमिशन नहीं होगा। अगर अभी भी अलर्ट मोड पे नहीं आए और या न्यूट्रल मोड पे आके बैठे हैं, पिक्चर चल रही है फूल और कांटे, और हमने देख लिया मिथुन चक्रवर्ती ने गुस्सा मार दिया और अमरीश पुरी नीचे गिर गया, ये कांड यहाँ पे चलता नहीं है। ध्यान रखिए, सॉल्युबिलिटी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, सॉल्युबिलिटी। माइंड में चलना चाहिए अलर्टनेस।
दूसरी बात करें यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन क्या है, हॉट सैचुरेटेड है, उसको हमने क्या किया, कूल किया, फ्रीजिंग किया, तो क्या बन गया वो सॉलिड, और इसी सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। उनका पैट है, पड़ोसी है उनके, पैट मतलब पैट मतलब पाला हुआ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, इसलिए आप यूं नहीं समझे कि सर इधर इधर बिल्ली घूम रही है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स विद द डिफरेंट सॉलिबिलिटी। देखिए कितने सॉलिड है, दो, विद डिफरेंट सॉलिबिलिटी। अच्छा, डिफरेंट सॉलिबिलिटी मतलब एक कंप्लीट डिसॉल्व हो रहा है तो एक पार्शियल हो रहा है, हो सकता है डिसॉल्व हो ही नहीं, यस और नो। ठीक है, बात करते हैं डायग्राम। इम्प्योर मिक्सचर क्यों बोला, क्योंकि यहां पर दोनों अंदर है। दूसरी बात, प्योर क्रिस्टल मिल गया हमारे पास, बिल्कुल। अभी जैसे क्या किया, मान लीजिए आप कॉपर सल्फेट के साथ आपको क्या आ रहा है अंदर, कोई दूसरा सब्सटेंस आ रहा है साथ में, जैसे गोल्ड आ गया, मान लो एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपने जैसे फ्रीजिंग की तो सबसे पहले फ्रीजिंग कौन हो गया, बिल्कुल, और हमें मिल गया वो क्रिस्टल की फॉर्म में जो मिला वो हमारा कौन है, कॉपर सल्फेट। बचा हुआ वो इम्प्योरिटी छोड़ दो, उसको बात समझ में आई कि नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है एग्जांपल, प्रिपरेशन ऑफ द प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन द लेबोरेटरी, प्योरिफिकेशन ऑफ द सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सी, जो भी गुड़िया ने बताया था, क्या बताया था कि सर यहाँ पे NaCl भी हम बनाते हैं, यस और नो। सेपरेशन ऑफ द, डियर स्टूडेंट, सेपरेशन ऑफ द क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार फाउंडेशन में भी पूछा हुआ है और बच्चों को समझ में नहीं आता है। फिटकरी की बात करते हैं जिसमें हम लोग, है ना, यहाँ ध्यान रखना, क्रिस्टल ऑफ द एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ और बार बार एग्जामिनर पूछता है, बच्चे को एहसास ही नहीं होता ये कहाँ था, पूरी 9th में नहीं, यूँ कहता है बच्चा, और जब वो एग्जाम से बाहर आता है उसको पता पड़ता है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, जबकि मेरी येलो वर्ड्स है जो NCERT उसमें बहुत डीपली ये चीज़ें दे रखी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट, टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। अच्छा, आयरन फिलिंग समझते हैं क्या होता है, व्हाट इज आयरन फिलिंग्स? बिल्कुल सही कहा आपने, छोटा छोटा बुरादा, जैसे हम बच्चे थे बचपन में क्या करते थे, मैग्नेट को सैंड में घुमाते थे, तो चारों तरफ मैग्नेट के क्या आते थे, आयरन के छोटे 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 पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते थे, यस और नो। चलिए यहाँ सल्फर पाउडर, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्यों, क्योंकि जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, आयरन है, वो सल्फर पाउडर को छोड़ देंगे और मैग्नेट के साथ जितनी भी आयरन फिलिंग्स हो क्या हो जाएगी, अटैच। क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, अटैच। Now what happened? Principle, this method is based on the magnetic and non-magnetic properties of the solid particles. That's very important, to the point बात करें तो यहां तक कोई समस्या तो बताइए, आया गुड़ गया ही। नेक्स्ट बात करें डियर स्टूडेंट, टेक्निक की बात करें, दिस मेथड इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल यूजिंग अ मैग्नेट। अब देखो डायग्राम आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल सा है, आयरन और क्या पड़ा हुआ है अंदर, सल्फर, तो भाई इस मैग्नेट के साथ सल्फर टच होगी क्या, कौन टच होगा, तो मैग्नेटिक सेपरेशन समझ में आ गया। ये कब यूज कर सकते हैं, अगर इन दोनों में से कोई एक सब्सटेंस आयरन की प्रॉपर्टी कंसिस्ट करता हो या मैग्नेट से टच होता हो, यस और नो। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है तो वी कांट यूज मैग्नेटिक सेपरेशन। अब समझ में आ गई, किसी की आईज में आयरन गिर गया, आयरन का पार्टिकल्स गिर गया, क्या करेंगे हम लोग, मैग्नेट उसकी आईज के ऊपर क्या करेंगे, पास कराएंगे, उसको ओपन कराएंगे, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो क्या करेगा, सर्जिकल ऑपरेशन पे जाना पड़ेगा। नाउ सी डियर स्टूडेंट, डायग्राम समझ में आ गया हो तो एग्जांपल, सेपरेशन ऑफ आयरन पार्टिकल फ्रॉम अनवांटेड पीसेस ऑफ ग्लास, प्लास्टिक और अदर और मेटेलिक ट्रैश। अब देखो इंपॉर्टेंट कौन है इसमें, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है जिसका मीनिंग हमें काउंटर नहीं कर पाता हमारा माइंड, वही क्वेश्चन पुट अप होता है, क्योंकि नाउ यू आर इन 2024 और जब आप कंपटीशन एग्जाम देंगे यू विल बी इन 2030, तब तक बहुत कंपटीशन हो चुका होगा। अभी का कंपटीशन उस लेवल तक है तो आपके लेवल पे कंपटीशन बहुत आगे चला जाएगा, AI का जमाना आ चुका है। ठीक है, जो चाहिए वो प्रिपेयर है, आप बोलिए आपकी आवाज में या आप खुद बन जाएगा, वो AI बना देगा, मतलब कोई लिमिट नहीं रही, अनलिमिटेड इज द वर्ड्स। तो आपको अनलिमिटेड बनाना पड़ेगा अपने ब्रेन को, अपने को वर्सेटाइल बनना पड़ेगा, नहीं तो ठीक है अभी बच्चे हो तो पेरेंट्स आपको संभाल रहे हैं, व्हेन यू विल बी ग्रो इन व्हाट यंगर एज देयर विल बी नो वैल्यू ऑफ द दिस काइंड ऑफ पीपल्स, इफ यू आर नॉट डेवलपिंग योरसेल्फ। तो बुरा सबको लगता है, अभी मैं यहाँ सब बोल रहे हैं ना, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी यहाँ पे बैठे हैं, बराबर, ठीक है, 11 12 13 जो भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो बात बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, मैं एक को डांट रहा हूँ, वो सराउंड को देख रहा है,
उसे ये नहीं पता आज से 10 साल बाद क्या होने वाला उसके साथ। जब परिस्थितियां बहुत गंभीर हो जाएगी, जब वो मिलेगा वापस, और उसको देख के मुझे ऐसा एहसास हो जाएगा कि मैंने उस टाइम बोला था जिस टाइम इसको करना चाहिए था हार्ड वर्क, तब तो किया नहीं। एंड नाउ वी आर रिग्रेटिंग टू अवर सेल्फ। घर पे जा रहे हैं, बीवी को मार रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बकवास तरीके से रह रहा है, पूरे समाज में आतंक मचाया हुआ है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड। इफ यू वांट टू बिकम समथिंग, ट्राई हार्ड नाउ, not wait for the what others, not wait for the others time. Create your time, create your personality. That's what spirit of the life. और ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। दर्द होता है तो होने दे, लेकिन फाइट कर उसके साथ। उसके आगे देख लेना, जो सुकून मिलेगा ना वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अच्छा, कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है वो जल्दी याद रह जाता है और परमानेंट याद रह जाता है, आपको जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। आते हुए क्वेश्चन मिस हो रहा, माइंड से मिस हो रहा, पूरे एग्जाम में वो क्वेश्चन हमें नहीं आया, और फाइनली जैसे बाहर निकले वो एग्जाम में क्वेश्चन वो हमें याद रह गया। वो क्वेश्चन आप पूरी आपकी आत्मा ट्राई करी तो भी नहीं भूल पाओगे आप उसके आंसर्स, क्योंकि आप उस क्वेश्चन के लिए लगातार ट्राई कर रहे थे उस एग्जाम पेपर में। 45 मिनट्स में आपने उसको 300 बार सोचा होगा, लेकिन आपसे आंसर्स नहीं आया। यू ट्राइड 300 टाइम्स, इसलिए उसकी आपकी वैल्यू थी और आपको वो आंसर्स याद हो गया। एंड सेम थिंग टीचर्स बार बार कहता है स्टूडेंट से, फाइट 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 एंड फाइट विद द क्वेश्चंस आफ्टर स्टडिंग द टॉपिक्स। उड़ के रख देगा बच्चा, जरूरत ही नहीं है उसको किसी और की। ड्रिंकिंग वाटर का हम क्या कर रहे हैं, प्योरिफिकेशन। सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट, क्या क्या स्टेप है। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस है। कितनी स्टेजेस है? 4। ठीक है, यूज योर माउथ, यूज योर ब्रेन, अलर्टनेस को जगाओ ना। क्या बोल रहे हैं हम लोग? 4 स्टेजेस। कितनी स्टेज है डियर स्टूडेंट? पहला है वाटर फ्रॉम अ रिवर लेक इज ब्रॉट थ्रू द कैनल एंड लॉन्ग पाइप्स टू द वाटर वर्क वेयर इट इज मिक्स विद द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ एलम। आगे बेटा बात फिटकरी की, यस और नो? ये ध्यान रखना। हो सकता है इसका फॉर्मूला नहीं पता तो Na2CO3.10H2 आगे बात करेंगे डिटेल में। फिलहाल अभी हमें एलम की बात करनी है। क्या क्या मिला दीजिए डियर स्टूडेंट? सॉल्ट, लाइम सॉल्यूशन। द सब्सटेंस रिएक्ट विद वन अनदर टू फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जेली लाइक या स्टिकी सॉलिड बना देगा। इससे क्या होगा? अब देखो दिमाग में चलना चाहिए। देखो इंटेलिजेंट बच्चा कैसे याद करता है? सबसे पहले बोलेगा सर ने क्या बोला था, कितनी स्टेप होती है? 4। अच्छा, फिर सर ने क्या बोला, हम इसमें क्या मिलाते हैं? एलम। कहां से वाटर ला रहे हैं सर? रिवर से लाएंगे। कैसे लाएंगे? कैनल या पाइप से। कहां पर लाए? वाटर वर्क। वाटर वर्क का मतलब जहां बड़े बड़े टैंक बने हुए, इसमें सर स्टोर करेंगे और क्या मिला देंगे? एलम। एलम नहीं मिला के और क्या मिला सकते हैं? सोडा लाइम। ब्लॉक में याद कर रहा है बच्चा, और उसको परमानेंट सेटल हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है? रिएक्ट किया और क्या फॉर्मेशन कर दिया, वो दिमाग में चलना चाहिए। अब AlOH का होल थ्राइस, ये दिमाग में चलना चाहिए। जेली लाइक और स्टिकी सॉलिड। It is then pumped into the big settled tank where most of the suspended impurities settle down. 2 or 3 days, the clear water still containing some suspended matter is passed through the successive filters of boulders, gravel, and coarse sand and fine sand. The clear water from the filter is chlorinated and then passed to the reservoir for distribution in the city. बस यही काम चलता रहता है लगातार। अच्छा, आपको कई बार सुना होगा कि अभी अभी अपना जो है ना नगर पालिका है वो पूरा काम कर रही है। सब जगह आपने पाइपिंग देखी होगी, तोड़फोड़ देखी होगी, घर घर में पाइप दिए गए हैं। इसी सिस्टम का काम चल रहा है और प्योरिफिकेशन वाटर मिलेगा आपको। ठीक है, अगर बरसात हुई तो TNC अप्लाई, बरसात नहीं हुई भूंगरा लेके बैठे रहो। चलिए डियर स्टूडेंट, रिजर्वॉयर आपका, और रिजर्वॉयर क्या हो सकता है? रिवर हो सकता है, लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, व्हाटएवर। फिर क्या हो गया? टू अलाउ टू सॉलिड टू सेटल, इसे क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन टाइम। 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल। उसमें क्या पढ़ा होगा? पानी आया तो बड़े बड़े हैवी पार्टिकल से वो कहाँ चले गए? नीचे। पानी को रोक के रखा है अभी, ताकि जो बड़े बड़े हैवी पार्टिकल्स वो नीचे सेटल हो जाए, और एटलीस्ट जो सैंड पार्टिकल्स है वो तो क्या हो जाए? अलग हो जाए। फाइन पार्टिकल्स करेंगे आगे अलग। लोडिंग टैंक है टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, वाटर, फाइन सैंड, कोर्स ग्रेवल, फिल्ट्रेशन टैंक, सबको अलग कर देगा ये। और फाइनली आपके घर में जो पानी आएगा उसके थ्रू क्या पास होने वाली है? क्लोरीन। क्लोरीन गैस पास क्यों होगी? बैक्टीरिया को मार डालेगी। तो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है, उसको ये क्या कर देगी? किल। एंड वी गॉट अ मिनरल वाटर। यस और नो? अच्छा, वो एडवर्टाइज देखी बिस्लरी वाली, मुंह और ऊँट आ जाता है, पियो बिस्लरी ऐसे करके। चलिए व्हाटएवर। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज आपके सामने डियर स्टूडेंट। बेटा फाउंडेशन की प्रैक्टिस अभी से करवा रहे हैं, इसलिए आपको टाइम हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो जाएगा बेटा।
प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स और क्या है डियर स्टूडेंट, कंपाउंड। एलिमेंट तीन टाइप के, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स पड़े हुए हैं। एलिमेंट्स की बात करें तो आपको पता है एलिमेंट क्या है, कैन बी डिफाइंड एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय द फिजिकल और केमिकल चेंज। अब बात समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, सिंगल टाइप ऑफ एटम, पढ़ा आपने, कैसा है, होमोजीनियस, कैसा है, प्योर, फिक्स, मेल्टिंग और क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही, वो अकेला है। दूसरा क्या है, atom is the smallest particle of an element which takes part in the chemical reactions. Element may be chemically react with other element or compound. An element can occur in solid, liquid or gaseous state. आगे बात करें डियर स्टूडेंट, आपके सामने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में क्या डिफरेंस है समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके 10th में आने वाला है, तब भी ये वापस रिपीट होगा। हैव अ मेटेलिक लस्टर, में लस्टर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है, डू नॉट लस्टर, प्रॉपर्टीज आर मिडवे बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, कुछ चमकते भी हैं कुछ चमकेंगे नहीं, उजड़े चमनेंगे और कुछ चमन नहीं। आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी एक्सेप्शन है डियर स्टूडेंट, पहले कह देता हूँ। आर मेलेबल एंड डक्टाइल, आर नाइदर मेलेबल और नॉर डक्टाइल, एंड कंटेन वन काइंड ऑफ एटम मोनो एटोमिक, एंड कंटेन वन काइंड ऑफ एटम मोनो एटोमिक, और सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। देखो यहाँ देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, मेटलॉइड्स मोनोएटॉमिक है और मेटल भी क्या बोला है, मोनोएटॉमिक, बट दिस इज नॉट, ठीक है। यहाँ ये कह रहा है कि ये दो काइंड के एटम है, मोनो भी हो सकता है और डाई भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में सेट रखना। फिर बात करें एग्जाम्पल कौन है डियर स्टूडेंट, आयरन, कॉपर, सोडियम, कैल्शियम। एक्सेप्शन देखिएगा, जिंक इज अ नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल, मर्करी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो क्वेश्चन इसी पे आएंगे डियर स्टूडेंट 100%। टंगस्टन इज बिल्कुल है, ब्रोमीन है बेटा, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल चाहिए। टंगस्टन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, एंड सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट हार्ड, दे आर सो सॉफ्ट दे कैन बी कट इजीली विद द नाइफ। देखिए एग्जांपल की बात करें, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस। लिक्विड की बात करें तो ब्रोमाइड, गैस की बात करें तो हाइड्रोजन, क्लोरीन। कार्बन फाइबर इज डक्टाइल बट नॉट मेलेबल, एक्सेप्शन। ग्रेफाइट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन। आयोडीन आर द what and graphite are the lustrous, एक्सेप्शन याद रखें बेटा, एक्सेप्शन का मतलब उसकी प्रॉपर्टी कुछ डिफर कर रही है। अच्छा, ग्रेफाइट अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो अगर हमें पता पड़ गया तो वो हमारे लिए एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन किसके लिए है, वो जो इन सब के ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी वो उसके पास अलग है। जैसे मान लीजिए सारे ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं, नॉर्मल इंटेलिजेंट होते हैं, और एक जीनियस है, मतलब कहा एक और उसको आ गया 10 तक, इज जीनियस, इज नॉट ह्यूमन बींग्स, उसमें म्यूटेशन है, इज एडवांस ऑर्गेनिज्म इन द ह्यूमन बींग्स। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट। चलिए एग्जांपल कौन है, बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ एंड एटसेट्रा। चलिए ये कुछ एग्जांपल्स थे। कंपाउंड आपको पता चल ही गया है, तो मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा कंपाउंड के बारे में। ये है आपका फ्लो चार्ट्स, जिसके बारे में पूरी डिटेल आपको पता है, तो फ्लो चार्ट के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। और आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच एग्जिट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। प्लीज कीप इन द ब्रेन, मेटल की बात चल रही है, राइट आंसर इज मर्करी। ये क्वेश्चन आपको देखने मिलेगी। अगर आपका एफर्ट है, अप्रोच है बहुत अच्छा, तो आप गलत नहीं करेंगे, लेकिन एफर्ट और अप्रोच नहीं है तो आपको हमेशा ही सताएगा ये मेरे को नहीं आता है, तो क्या करें फिर, साजन सर कुछ नहीं कर सकते बेटा। When the liquid is spooned rapidly, the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top. This principle is used. क्या है ये, कौन बोल रहा है, साइंटिफिक कुछ बताइए। श्योर, चलिए राइट आंसर इज सेंट्रीफ्यूगेशन, तो आपने आंसर दिया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल बताइए, सॉरी मेटल, मेटल। अच्छा वापस आ गया क्या ये, तो एक काम कर देते, नॉन मेटल कर देते इसको। इंटेलिजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, क्या कर रहे हो भाई, अभी अभी ये टॉपिक किया और धुआं निकल गया। बोरोन नहीं है, यू कह रहे, बोरोन है यू कह रहे, भाई बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ।
बेटा टेंगा जाते पहले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन। ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ज्वाइन करना है, फ्यूचर बनेगा। एंड आपका दिन शुभ रहे।